हेलो बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के एसएसटी की चैप्टर है ये संसाधन। और ये आपके संसाधन और विकास किताब से ली गई है। और इसमें हम लोग संसाधन के बारे में जानेंगे, संसाधन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये संसाधन कर रहा है, मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मी की मदद कर रहे थे। और इन सभी हाँ, तो मोना बोलती है कि इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं, मोना ने कहा। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा कि जब उपयोगी हैं तो ये महत्वपूर्ण है, ये संसाधन है। ठीक ना, ये क्या है? संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया प्रत्येक वस्तु जिसका हाँ देखिए, अम्मा ने बताया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। तो जितनी सारी वस्तुएं हैं हमारे अगल बगल में जिसका हम उपयोग करते हैं और जिनकी हमें आवश्यकता है, वो सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। और कह रहा है कि अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं और आपने घर में जिस विद्युत का उपयोग किया है, स्कूल से घर पहुंचने के लिए प्रयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। जितनी भी चीज़ें मनुष्य की आवश्यकता की हैं, सारी की सारी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। मतलब सिंपल बात है, साधारण सी बात है कि जो भी चीज़ आप प्रयोग करते हैं वो सारी की सारी संसाधन है। अब कह रहा है जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है। ये सब में सिमिलरिटी है, एक जैसा है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता से उसे संसाधन बनाती है। मतलब जिस वस्तु की उपयोगिता होती है वहीं उसे संसाधन बनाती है। हमारे उपयोग के आधार पर वो संसाधन बनती हैं। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। ठीक, अम्मा ने बच्चों को बताया वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है, मतलब उनकी कोई वैल्यू होती है। ठीक ना, मूल्य का मतलब कीमत नहीं, मतलब उनका कोई वैल्यू होता है, उनका कोई हमारे जीवन में योगदान होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। वो हमारे लिए कितने उपयोग की वस्तु है इस बात पर निर्भर करता है, तब उसका वैल्यू बनेगा। और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। तो जब हमारे लिए सारे वैल्यूएबल हैं तो मूल्यवान होंगे। और मूल्य का अर्थ महत्व होता है। ठीक, मूल्य का अर्थ क्या होता है? महत्व। हमारे लिए वो वस्तु कितना महत्वपूर्ण है तभी वो उतना मूल्यवान हो पाएगी। और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, मतलब उनका पैसों का मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप किताब खरीदे तो किताब का आर्थिक मूल्य है, और किसी ने आपको किताब ला कर दिया तो उसका तो कोई आर्थिक मूल्य है नहीं, लेकिन वो आपके लिए काम किया, आपके लिए आवश्यक है, तो वो कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य है और कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य नहीं है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है जो आप खरीदते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कुछ भी। लेकिन एक मनोरम दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, मतलब उसको देखने के लिए पैसा नहीं लगता है, लेकिन वो आपके लिए संसाधन है। कोई भी अच्छा पार्क है तो पार्क का दृश्य आप देख सकते हैं, या फिर कहीं जंगल में गए हैं, जंगल के दृश्य, पहाड़ के दृश्य अच्छे लग रहे हैं, वो देख सकते हैं, वो भी एक संसाधन है। लेकिन वो आर्थिक संसाधन, उसका आर्थिक मूल्य नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता है, इसलिए वो आर्थिक मूल्य उसका नहीं होता। जिस संसाधन के लिए हमें पैसे देने पड़े वो आर्थिक मूल्य कहलाता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आर्थिक संसाधन हो या चाहे गैर आर्थिक संसाधन हो जिनका आर्थिक मूल्य नहीं हो, ये दोनों के दोनों संसाधन मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। मतलब दादी जो नुस्खे बताती हैं, कुछ उपाय बताती हैं, उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता, वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है। लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। अगर कोई मेडिकल फर्म उसको पेटेंट करवा ले, अपने नाम से करवा ले कि मैं जिसको भी ये विचार दूंगा, ठीक ना, पेटेंट का अर्थ होता है
इसका तात्पर्य होता है किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार के, जिसको भी वो विचार दिया जाएगा उससे पैसा लिया जाएगा। आप पैसा दीजिएगा तब हम आपको सलाह देंगे कि आप ये काम कीजिएगा तो आप सही हो सकते हैं, नुस्खा बताने के लिए। तो वो आर्थिक मूल्य उसका हो गया। अब नेक्स्ट है समय और प्रौद्योगिकी। समय, टाइम और प्रौद्योगिकी टेक्निक दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है, मतलब कि समय की भी आवश्यकता है लोगों को और प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता है, तभी कोई पदार्थ संसाधन बनता है। मतलब कोई टेक्निक होगा तब ना उसको कच्चा माल से हम उपयोग करने लायक माल बनाएंगे, तो ये प्रौद्योगिकी उसमें काम करता है और उसमें कुछ समय लगता है। तो इस तरह से कोई समय और प्रौद्योगिकी मिलकर के किसी भी पदार्थ को संसाधन में बदल देते हैं। ठीक, यहाँ प्रौद्योगिकी का अर्थ बताया गया है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। मतलब नया टेक्नोलॉजी जो हम लागू करते हैं उसको हम लोग प्रौद्योगिकी बोलते हैं। और लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, मतलब मनुष्य भी संसाधन है, क्योंकि मनुष्य भी मनुष्य के काम आता है, इसलिए मनुष्य भी संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं और जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। मतलब कि लोगों के विचार से ही संसाधन बनते हैं, लोगों ने ज्ञान खोजा, लोगों ने आविष्कार किया, ठीक ना, तब जाके संसाधन बनते हैं। इसलिए लोग भी, मनुष्य भी संसाधन है, मानव भी एक संसाधन है। और प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। एक आविष्कार से दूसरा आविष्कार होता है, दूसरे आविष्कार से तीसरा आविष्कार होता है। तो इस तरह से वस्तुओं को बनाने में और उनको संसाधन बनाने में मनुष्य का योगदान महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि मानव संसाधन कहा जाता है इसको। और आग की खोज देख लीजिए, आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। तो ये सब कुछ मनुष्य से ही हुआ। और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ भी दिखा रहा है कि एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन, मतलब माँ क्या है, ये से पूछ रही है कि बहुत महत्वपूर्ण संसाधन क्या है। तो कह रहे इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ, यह इसके लिए आवश्यक है, इसकी बेटी इसके लिए आवश्यक है और इसकी माँ इसके लिए आवश्यक है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए संसाधन है। अब कह रहा संसाधनों के प्रकार। तो संसाधनों के प्रकार में को दो भागों में बांटा गया है, यहाँ तीन भागों में बांटा गया संसाधनों के प्रकार को। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधन हम देखते हैं, यहाँ कह रहा प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। तो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक ना, तो उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जो नेचर से हमको मिलता है उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं तो ये नेचर से मिलता है। हमारी नदियाँ प्रकृति से मिलती हैं। झीलों का जल, मृदा मतलब मिट्टी, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। और इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं। इन सब के लिए हमको पैसा नहीं देना पड़ता है। हवा सांस लेने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता है, पीने के लिए जो हम जल लेते हैं उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता है, हम मिट्टी का उपयोग करते हैं उसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता है, और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। मतलब उनके लिए एक तो पैसा नहीं देना है और बिना किसी टेक्निक के आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। जैसे सांस लेते हैं तो उसमें किसी भी प्रौद्योगिकी का हम उपयोग नहीं करते हैं, सांस ले लेते हैं, पानी पी लेते हैं। तो इस तरह से निःशुल्क उपहार है और बिना किसी टेक्निक, बिना प्रौद्योगिकी के हम उसका उपयोग कर सकते हैं और डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। ठीक ना, जैसे अब देखिए प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक, कारण नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। नवीकरणीय का मतलब जिनको दोबारा बनाया जा सके उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक ना, तो वो वैसे संसाधन है जिसको जल्दी ही बनाया जा सकता है। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। सौर ऊर्जा हम चाहे कितना भी कुछ कर लें उसको हम लोग घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, और पवन ऊर्जा हवा को भी घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, वो मिलते रहता है और असीमित साधन है। लेकिन फिर भी कुछ
नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अगर हम जल का लापरवाही से प्रयोग करें तो हमारे पीने वाला जो जल है वो कम हो सकता है। ठीक, मिट्टी का कटाव हो सकता है और सही मिट्टी हमको नहीं मिलेगी, वन उजड़ सकते हैं। तो ये सब नवीकरणीय संसाधन हैं, लेकिन फिर भी अगर असंतुलित ढंग से इसका उपयोग किया जाए तो यह उनके भंडार को प्रभावित करेगा और तुरंत समाप्त हो जाएगा। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। जल लगता है कि असीमित है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर 2/3 जल है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। पीने का जल मात्र पृथ्वी पर 1% ही है। पृथ्वी पर भले ही जितना भी जल हो, लेकिन पीने का जल 1% ही है। तो बहुत ज़्यादा हम अगर जल का दुरुपयोग करेंगे तो वो समाप्त हो सकता है। और बहुत जगह से जल समाप्त हो चुके हैं जहाँ की पीने का पानी भी नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके उसका उपयोग सीमित मात्रा में हमको करना चाहिए। और नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते या फिर बनने में बहुत ज़्यादा समय लगे। तो कह रहा है अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है, इसलिए हम लोग ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन में रखे हैं। ठीक, तो इस प्रकार के अनवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण हैं। ये एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बनने में हजारों वर्ष लगेंगे, तो दोबारा इनको बनाया नहीं जा सकता है, इसलिए हम लोग इनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। हाँ, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक, अब यहाँ कुछ एक क्रियाकलाप दिया गया है, इसको हम लोग कर लेते हैं। कह रहा है कि ये अम्मा की सूची है, ये क्रियाकलाप है। अम्मा की सूची से उन संसाधनों पर गोला बनाइए जिनका अभी तक वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। मतलब कि जो बिकते नहीं हैं, जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, उन पर गोला लगाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से हैं ऐसे। तो लौह पर बुद्धि बिकती है, इसलिए यह इस पर हम नहीं लगाएंगे। औषधीय पौधे, चिकित्सीय ज्ञान, ये सब बिकता है। कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, ये बिकता नहीं है। ठीक ना, तो इस पर हम गोला लगा सकते हैं। कृषि भूमि बिकता है। शुद्ध पर्यावरण, ये बिकता नहीं है, इस पर गोला लगा दीजिए। लोकगीत भी बिकता है। सुहावना मौसम नहीं बिकता है। ठीक ना, एक अच्छी संगीत ध्वनि बिकते हैं। दादी माँ के घरेलू नुस्खे नहीं बिकते हैं और मित्रों और परिवार से स्नेह भी नहीं बिकता है। ठीक, तो ये सभी वाणिज्यिक मूल्य इनका नहीं है जिन पर हमने गोला लगाए। और नेक्स्ट हमको पढ़ना है मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और तब तक के लिए गुड बाय।